Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, Seth R.N. Ruia Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान. बच्चों, today we start a new topic, that is organic chemistry, BSc part first. BSc part first ये organic chemistry का topic है, that is arenes and aromaticity, right? So this is the part 12. ये इसका 12वां भाग है. देखो बच्चों, इस पार्ट के अंदर हम जो रिएक्शंस पढ़ेंगे, देखो हमने यहां पर अभी तक ये जो बेंजीन रिंग थी इसकी रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, राइट? अब यहां पर बेंजीन रिंग में सपोज CH3 मैंने यहां पर लिखा है, सपोज दिस इज R, दिस इज CH3 और C2H5 और दिस इज द विनाइल ग्रुप, फाइन, दिस इज द विनाइल ग्रुप. बच्चों देखो, एल्कीनाइल, इनआइल, राइट, 1 कार्बन 2 कार्बन, एथ इन आइल, एथिनाइल और विनाइल, फॉर्माइल और दिस. यानी यहां पर कहने का मतलब यह है कि हम अब इस पार्ट के अंदर जो रिएक्शंस हम पढ़ेंगे वो यहां पर इस साइड चेन की रिएक्शंस है. यहां पर जो रिएक्शंस होगी इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे. मैंने यहां पर लिखा है बेंजीन डेरिवेटिव्स की पार्श्व श्रृंखला, मतलब साइड चेन, यानी बेंजीन के बाहर जो चेन, जो भी चेन लगी हुई है उसकी रिएक्शंस का यहां पर हम अध्ययन करेंगे. दिस इज द साइड चेन रिएक्शंस ऑफ साइड चेन, दिस इज द साइड चेन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स, राइट? तो आज का हमारा जो इसमें टॉपिक के अंदर हमें जो रिएक्शंस पढ़नी है, फर्स्ट रिएक्शन इसमें है ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन, राइट? बेंजीन में ये R ग्रुप, ये R ग्रुप क्या हो सकता है? मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, विनाइल हो सकता है, जैसा मैंने आपको कहा एल्कीनाइल, इनआइल, एथ हो गया 2 कार्बन, एथ इन आइल. मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं अच्छी तरह से आपको इस चीज को बता सकूं. दिस इज द फॉर्माइल एंड दिस इज द साइड चेन अल्कोहल, राइट? तो बच्चों, जब यहां पर हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, यहां पर हो सकता है CH2OH लगा हुआ हो, देन दिस इज द बेंजाइल अल्कोहल और बेंजिल अल्कोहल, दोनों नाम है इसके. C6H5 CH2OH, CHO लगा होगा, देन बेंजाइल्डिहाइड, राइट? और CH डबल बॉन्ड CH2, है ना बच्चों? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टाइरीन. मैंने ये आपको एल्का डाइईन्स के अंदर पढ़ाया है, राइट? यदि इथाइल ग्रुप लगा हो या मिथाइल ग्रुप लगा हो, राइट? इन ये सारे ग्रुप्स ये साइड चेन में जो लगे होते हैं, जब हम बेंजीन रिंग का ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये साइड चेन पर लगे हुए ग्रुप्स ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड. तो आप इस बात का ध्यान रखना कि इनमें से साइड चेन में कोई भी ग्रुप लगा हुआ हो सकता है, और ये सब साइड चेन ग्रुप्स ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स बेंजोइक एसिड. दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस एसिड ग्रुप, राइट? मैंने सब रिएक्शंस को अलग अलग नहीं लिखा है, मैंने एक साथ R का मतलब सच टाइप ऑफ ग्रुप्स, दीज ग्रुप्स, इसके बारे में मैंने आपको बताया है. बच्चों, बेंजीन रिंग में जुड़े हुए किसी भी प्रकार के समूह, 1, 2, दिस इज द विनाइल ग्रुप, फॉर्माइल ग्रुप और साइड चेन एल्कोहल,
आदि का पूर्ण ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने पर वो कार्बोक्सिलिक समूह बनाता है एवं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, बेंजोइक एसिड हमें प्राप्त होते हैं, राइट। तो यहां विशेष रूप से ध्यान रखना कि एल्किल ग्रुप जो है वो यहां पर CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, विनाइल हो सकता है, फॉर्माइल हो सकता है। तो आप इसका आप ध्यान रखेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन, राइट, बाय यूजिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट, बाय यूजिंग नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, और बाय यूजिंग पोटेशियम पोटेशियम परमैंगनेट, number of oxidizing agents, but complete oxidation. In the second reaction, what we are doing? Halogenation of the side chain. यानी ये जो साइड चेन बेंजीन रिंग की है, इस साइड चेन का हम क्या कर रहे हैं? हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन से मतलब है आइदर Cl और Br, है ना बेटा। क्या होता है कि फ्लोरिनेशन एंड आयोडीनेशन इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव एंड आयोडीन इज लार्जर ऑफ साइज, है ना। मैंने इसी चैप्टर के अंदर जब हेलोजिनेशन मैंने बताया था किसका? बेंजीन रिंग का। बेंजीन रिंग का जब हमने हेलोजिनेशन बताया था तो हमने क्या किया था? आयोडीनेशन के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हमने काम में लिए थे। भाई मोटा ग्रुप है ना, तो उठाने के लिए ज्यादा ईंधन की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर हमने लिटिल बिट वी यूज सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स देयर फॉर द आयोडीनेशन, राइट। एंड एज फार एज फ्लोरिनेशन इज कंसर्न, तो फ्लोरिनेशन के अंदर मैंने लिखा था बोल्ट्जमान रिएक्शन, राइट। फ्लोरोबोरेट बनता है और फ्लोरोबोरेट से फ्लोरोबेंजीन बनता है, क्लियर। तो बेटा यहां पर ये जो ग्रुप है, हम यहां पर इस ग्रुप का हेलोजिनेशन, कभी भी हेलोजिनेशन की बात हो आप Cl और Br यूज कर सकते हैं। मेरा ऐसा अनुभव है कि इन दोनों के इनकी रिएक्शंस कॉमन है और सिंपल रिएक्शंस होती हैं। तो बच्चों यहां पर एल्काइल बेंजीन, दिस इज द एल्काइल बेंजीन एंड द नेम इज टोलुइन, कि हेलोजन के साथ आइदर लाइट एंड हाई टेम्परेचर की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड हाई टेम्परेचर, बोथ, दिस इज द हाई टेम्परेचर, अभिक्रिया कराने पर हेलोजन हेलोजिनेटेड, इट्स ए NATED, हेलोजिनेटेड, हेलो दिस इज, हाँ बेटा यहां पर क्या होता है? बेंजीन रिंग में हेलोजिनेशन नहीं होता, इट्स राइट। हेलोजिनेशन, अब ठीक है। यहां पर क्या कर रहे हैं? एडिशन ऑफ हेलोजन। तो ये एडिशन ऑफ हेलोजन इस बेंजीन रिंग के बजाय साइड चेन पर होता है, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या लाइट एंड हाई टेम्परेचर, दिस हेलोजिनेशन इज गोइंग ऑन, दिस इज द क्लोरिनेशन। ये बच्चों साइड चेन पर होता है एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस इज बच्चों ये वाला ग्रुप है ना, C6H5CH2, ये ग्रुप कैसा है? बेंजाइल ग्रुप या बेंजिल ग्रुप, दोनों एक ही बात है, बेंजिल और बेंजाइल, राइट। दिस इज द C6H5CH2 ग्रुप, Cl। नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन? बच्चों देखिए कॉमनली क्या होता है कि जहां सनलाइट आ गई वहां पर मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल। यहां पर साइड चेन हेलोजिनेशन, साइड चेन हेलोजिनेशन से मतलब है दिस इज द साइड चेन, यहां पर हेलोजन का प्रवेश, व्हाट वी इंट्रोड्यूस हियर Cl, हेलोजन। तो साइड चेन हेलोजिनेशन फ्री रेडिकल क्रिया विधि द्वारा होता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री रेडिकल, बच्चों यहां पर क्या होता है? Cl2 इज ए मॉलिक्यूल, यहां पर इसका क्या होता है? सम विखंडन, होमोलाइटिक फिशन, सी, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहां पर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सच टाइप ऑफ सम विखंडन, homolytic fission and formation of this free radical, and we know free radical is highly reactive. Now further this free radical react here and formation of this free radical, this is the formation of benzyl free radical, right. Now this free radical again react with this, right,
and this is formation of this side chain halogenation and this free radical. बच्चों मैंने एल्काडाइंस में फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन बताई है। एक तो मैंने आपको बताया है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्काडाइंस, ये मैंने अपलोड किया होगा यूट्यूब पर। और एल्काडाइंस में दो मैकेनिज्म मैंने डिस्कस किए हैं। एक तो किया है डिस्कस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और दूसरा हमने डिस्कस किया है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ये दोनों हमने वहां पर डिस्कस किए हुए हैं, है ना। और वहां पर मैंने बताया है कि किस तरह से सबसे पहले फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, दैट इज द चेन इनिशिएशन, राइट, श्रृंखला प्रारंभ पद, फर्स्ट स्टेप। 3 स्टेप इसके हैं। पहला स्टेप है चेन इनिशिएशन, देन चेन प्रोपोगेशन एंड देन चेन एंडिंग। सबसे पहला स्टेप बच्चों श्रृंखला प्रारंभ पद, दूसरा स्टेप है श्रृंखला संचरण पद और तीसरा स्टेप है श्रृंखला समाप्ति पद। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अंग्रेजी हिंदी माध्यम दोनों प्रकार के बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स चूंकि यहां पर हिंदी मीडियम के हैं, इसलिए वैसे मैं बच्चों आपको बता दूं कि केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस कॉलेज से पहले जहां पर था और मेरी क्लास में 125 बच्चे होते थे, तो उसके अंदर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स आके बैठ जाया करते थे। तो इसलिए इस बात को दिमाग में आप बिल्कुल नहीं रखें। या ये जो मैकेनिज्म है, दिस इज द चेन इनिशिएशन, सॉरी, दिस इज द चेन इनिशिएशन, श्रृंखला प्रारंभ पद। जब यहां पर सनलाइट या टेम्परेचर की प्रेजेंस में फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, नाउ दिस स्टेप, दिस इज द चेन प्रोपोगेशन, श्रृंखला संचरण, एंड लास्ट में चेन एंडिंग, जो भी फ्री रेडिकल मिलता है उसके साथ मिलकर के वो बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर लेता है एंड द रिएक्शन इज ओवर, राइट। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ साइड चेन। कि साइड चेन का जो हैलोजिनेशन होता है उसकी क्रियाविधि किस प्रकार, किस मैकेनिज्म से होती है, फाइन। नाउ नेक्स्ट, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द बर्च अप चेन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एग्जाम में कई बार इसको पूछा हुआ है। जब भी एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी की बात आती है तो बर्च रिडक्शन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। यहां पर बच्चों क्या होता है कि लिक्विड अमोनिया में जो एल्कली मेटल्स हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, यू नो, जो हमारा फर्स्ट वर्ग है HLi, Na, K, Rb, Cs, Fr, है ना। तो इसमें जो फर्स्ट 3 मेटल्स हैं, नॉट फर्स्ट 3 मेटल्स, हाइड्रोजन हटा दो, हाइड्रोजन को हटा दीजिए, फर्स्ट वर्ग में से हाइड्रोजन हटा देंगे हम, देन Li, Na, K, these 3 मेटल्स, इनको क्या करते हैं, लिक्विड अमोनिया में घोल लेते हैं, राइट। और इसकी इथेनॉल क्या है, सोर्स ऑफ प्रोटॉन। यहां पर इससे हमें क्या मिलता है, प्रोटॉन मिलता है। तो वी यूज इथेनॉल हियर एज ए सोर्स ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के स्रोत के रूप में एरोमेटिक न्यूक्लियस का चयन होता है। इसे हम कहते हैं बर्च रिडक्शन। बच्चों ऑब्वियसली रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो यहां पर जो बर्च साइंटिस्ट था उसने लिक्विड अमोनिया में सोडियम, पोटेशियम, लिथियम मेटल को, इनमें से किसी भी एक मेटल को डिसॉल्व करके और इसमें इथेनॉल मिला करके बेंजीन का रिडक्शन कराया। और एक विशेष प्रकार का यहां पर रिडक्शन होता है, दैट इज 1,4। यहां पर ये जो बच्चों बॉन्ड्स है ना, इसमें किसी पर्टिकुलर बॉन्ड का रिडक्शन नहीं होता, यहां पर ये रिडक्शन होता है 1,4, यानी 1,4 साइक्लोहेक्साडाइईन। बच्चों साइक्लोहेक्साडाइईन, यहां पर इन दोनों पोजीशन पर 1 और 4 पोजीशन पर हाइड्रोजन का एडिशन होता है, राइट। ये इससे कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है ना। ये बर्च रिडक्शन का एक मतलब जिसे कहना चाहिए विशेष प्रकार का रिडक्शन है, जिसमें बेंजीन रिंग में 1 और 4 स्थिति पर अपचयन होता है। नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या है। बच्चों देखो, यहां पर वी यूज सोडियम मेटल, तो यहां क्या होता है, सोडियम मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है। अब ये इलेक्ट्रॉन, एक बात को और बता दूं बच्चों,
ये दिस इज द पार्ट ऑफ जेरी एंड मार्च, एक ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म बुक है, उसमें से मैंने लिखा है। एंड आई.एल. फिनार, मॉरिसन वाइट एंड जेरी एंड मार्च, सो इन बुक्स में कॉमनली लिखा है द मोस्ट प्रोबेबल मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, है ना, क्योंकि कोई साइंटिस्ट फ्लास्क के अंदर तो अंदर घुस नहीं जाएगा या केमिकल में डिसॉल्व होकर तो देखेगा नहीं इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है। सो वहां पर उसको लिख रखा है। मैंने कई रिएक्शंस का मैकेनिज्म पढ़ा है, तो उसमें द मोस्ट प्रोबेबल मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, है ना, साइंटिफिकली ये अभिक्रिया होती है। अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, किस तरह से रिएक्शन होती है ना, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। हियर इन द प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, these electron shifted here, so these electron shifted here, right? यहां पर जब क्या होगा, यहां पर जब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो यहां पर क्या होगा, देखो बेटा ऐसा है, these electron shifted here, right? तो नेगेटिव चार्ज कम्स हियर, नाउ these electron shifted here, तो यहां बच्चों धनावेश आएगा। अब धना पॉजिटिव चार्ज जब यहां पर आएगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज यहां पर ऐड हो जाएगा, राइट? ये इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐड हो जाएगा। अब क्या होगा यहां पर, दिस इज द सोर्स ऑफ प्रोटॉन, ये यहां से क्या होगा, H प्लस ये इट विल कम्स हियर, राइट? एंड दिस इज द फॉर्मेशन, दिस इज द रेडिकल एनायन, इसका मैंने नाम लिखा है यहां पर मूलक ऋणायन। बिल्कुल क्लियर है एक चीज, रेडिकल एनायन। अब यहां पर जब ये इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा, देन दिस इज द फॉर्मेशन। बच्चों दिस प्रोटोन, जैसा मैंने लिखा है, सोर्स ऑफ प्रोटोन, वी यूज इथेनॉल एज ए सोर्स ऑफ प्रोटोन, सो दैट दिस प्रोटोन कम्स हियर एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस रेडिकल। फर्दर हम यहां से जो सोडियम से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐड हो जाएगा, अगेन फॉर्मेशन ऑफ दिस नेगेटिव आयन, राइट? एंड देन फर्दर अगेन सोर्स ऑफ प्रोटॉन, दिस प्रोटॉन कम्स हियर एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। दिस इज द 1 2 3 4 1,4 डाइहाइड्रोबेंजीन, राइट? मोर देन 70%, 100 में से अगर ये रिएक्शन आती है, तो ये मेरा तजुर्बा है कि कम से कम 70% बच्चों की रिएक्शन गलत होती है। क्योंकि बेटा आप लोग क्या करते हो, पासबुक्स और 1 वीक सीरीज पढ़ते हो, ठीक है? लिखने वाले ने तो ठीक लिखा होता है, लेकिन जो उनकी प्रिंटिंग करता है वो कोई आर्ट्स का बंदा होता है, कोई कॉमर्स का बंदा होता है, या कोई साइंस का भी अगर होता है, तो वो कहते हैं ना कि लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। वो कहता है क्या हो गया, तो इसको यहां जोड़ दिया, इसको यहां जोड़ दिया, अरे रिएक्शन का मतलब ही बदल जाता है भाई, यहां पर रिएक्शन का मतलब ही बदल जाता है। एक बार मैं एक डॉक्टर साहब के पास गया था, मैंने कहा साहब होम्योपैथी में दवाई है लाइकोपोडियम, वी यूज फॉर सम लिवर ट्रबल और गैस्ट्रिक ट्रबल, और तो मैंने कहा डॉक्टर साहब लाइकोपोडियम है क्या, तो बोले लाइकोपोडियम की जरूरत नहीं है, पोडोफाइलिन ले लो। मैंने कहा साहब पोडोफाइलिन तो डिसेंट्री में कम में आती है। बोला नहीं, एक ही बात है, फाइलम लाइकोपोडियम पोडोफाइलम एक ही बात है। तो ये हमें इस रिएक्शन के अंदर मैकेनिज्म इज वेरी क्लियर, इट शिफ्टेड हियर, दिस शिफ्टेड हियर, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एनायन एंड हियर द फॉर्म दिस इलेक्ट्रॉन अटैच्ड हियर, क्योंकि यहां पर धनावेश आएगा, है ना, एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस इज द रेडिकल एनायन, राइट? मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन आपको किया है, आप कोशिश करिएगा। अब यहां पर हम क्या देखते हैं कि बर्च अपचयन पर सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट होता है, राइट? यदि बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा है, इसको हम, ठीक है, यदि बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा है, राइट? देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसके रेडिकल एनायन की ऑर्थो और पैरा, सॉरी एक मिनट, ऑर्थो रेडिकल एनायन की ऑर्थो व मेटा, यहां पर इसके रेस्पेक्ट में या तो ऑर्थो या फिर ऑर्थो मेटा, इन दोनों पोजीशन पर आप बहुत ध्यान रखना। बर्च रिडक्शन हम पढ़ रहे हैं
और हम क्या पढ़ रहे हैं, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। इसका इफेक्ट कैसा है, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन देने वाला इफेक्ट, और इसका इफेक्ट कैसा है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला इफेक्ट। मैंने दोनों को यहां पर बताया है कि यदि बेंजीन रिंग पर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, तो इस देने वाले ग्रुप के ऑर्थो और मेटा, देखो बच्चों इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा, ऐसा मत करना कि ये ऑर्थो ये मेटा, गलत हो जाएगा, राइट। यहां पर ये ऑर्थो और ये ऑर्थो मेटा, तो ऑर्थो और मेटा पोजीशन पर, यानी 2 और 3 पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। ये आप बेटा बहुत ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज क्या करते हैं, 1 2 3, है ना। इसका आप ध्यान रखना, जो मैंने लिखा है यहां पर, इसका मतलब किताब में से बच्चे पढ़ते हैं, मेरे को इतने साल पढ़ाते हुए हो गए, तो यहां पर रिडक्शन कहां पर होगा, इस जगह पर, लाइक दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ 1 2 3 4 5 6, दिस इज द 2,5 डाइहाइड्रोटोलुइन। क्लियर। आप तो इस ग्रुप का ध्यान रखना, इस ग्रुप के ऑर्थो और इस ग्रुप के मेटा, यहां पर ये रिडक्शन होगा, बर्च रिडक्शन। ये अक्सर अक्सर बच्चे गलती लिखते हैं। नाउ अब यदि बेंजीन रिंग में कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लगा हुआ है, राइट, तो यहां पर क्या होगा कि पैरा पोजीशन पर, इस जगह पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो जाता है। इस प्रकार क्या मिलता है हमें, 1,4 डाइहाइड्रो प्रोडक्ट यहां पर फॉर्मेशन होता है ऑन द बर्च रिडक्शन। तो बच्चों यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तब तो यहां पर होगा ऑर्थो एंड मेटा। बिल्कुल ऐसा मत करना कि इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो ये मेटा, दिस इज रॉन्ग, राइट। बर्च रिडक्शन में थोड़ा सा इसमें एक थोड़ी लीक से हटके रिएक्शन है बर्च रिडक्शन, इसलिए बच्चे इसमें अक्सर गलती करते हैं। मतलब मैंने अक्सर देखा है, मैं हमेशा पढ़ाते समय इस बात को बार बार एम्फेसिस करता हूं, जोर देता हूं उस बात पर कि बच्चों जब भी आप करो, इस यहां पर इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो, दिस इज ऑर्थो एंड मेटा, यहां पर इस तरह से दिस इज बर्च रिडक्शन, राइट। एंड द फॉर्मेशन ऑफ, अब काउंटिंग यहां से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6, right, this is the formation of 2,5 dihydrotoluene. So that's all in this lecture. Remaining part हम इसका part 13 में स्टडी करेंगे। थैंक यू।